अब ये है एपिसोड नंबर 6। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं टोपी वाला ने सभी कार्ड सुरक्षित रखने के लिए उन्हें एक बॉक्स में रखा है और उस बॉक्स को उसने अपने ही रूम के किसी खुफिया लॉकर के अंदर छुपा के रख रखा है, जिसके बारे में केवल उसे मगर उस लॉकर की लोकेशन उसने एक ब्लैक कलर के लिफाफे में लिख कर रख रखी है। मगर उस ब्लैक कलर के लिफाफे को इजाजत उसी को है जो टोपी वाला के बाद यहाँ का बॉस। और यहाँ आरेसू इस गेम के बारे में ज्यादा पता करने के यहाँ पर मौजूद लोगों से काफी सारी बातें करता है, मगर उसे कुछ नहीं पता चलता। और एंड में वो दो लड़कियों को देखता है जिनसे वो बात करने की कोशिश करता है, मगर वो आरेसू को देखते वहाँ से भाग जाता है। और इन दो लड़कियों को आप ध्यान रखें क्योंकि अभी इनका काफी बड़ा रोल होने। मगर इसी बीच आरेसू आगोनी के कुछ लोगों को देखता है एक बड़े से डस्टबिन के बाद। तो वो उनके जाने के बाद उस डस्टबिन को चेक करता है, जहाँ वो देखकर दंग रह जाता कि उस डस्टबिन में लोगों की लाशें ही लाशें पड़ी। मगर तभी वहाँ पर सुनतारो अपनी दोस्त क्वीना के साथ आ जाता और वो उसे बताता है कि ये सभी लाशें जिन लोगों ने इस जगह के नियम को तोड़ा, कि इन लोगों ने कार्ड जीतने के बाद उस कार्ड को यहाँ पर नहीं, जिस कारण से इनको जान से मार दिया गया। इसका मतलब इस जगह का नियम कि जो यहाँ पर इस तरह की गद्दारी करेगा उसे जान से मार दिया। इसके बाद सुनतारो आरेसू को बताता है शायद कुछ ही टाइम में आगोनी इस जगह पर कब्जा कर लेगा और वो अपनी बंदूक की ताकत से इस जगह को चलाएगा। तो कुछ ही टाइम बाद इस जगह का माहौल खराब होने और यहाँ रुकने का कोई फायदा नहीं, जिसलिए उसने एक प्लान बनाया कि वो टोपी वाला के सभी कार्डों को चुराकर यहाँ से निकलना चाहता, जिसमें वो आरेसू इसके लिए उसकी मदद मांग और उसका साथ देने के लिए बोल। अब आरेसू इसलिए उसका साथ देने के लिए हाँ कर देता, क्योंकि आरेसू ये जानना चाहता है इस गेम का मास्टरमाइंड कौन है और इस गेम को कौन कंट्रोल। और शायद सभी कार्ड आने के बाद उसे ये बात पता चले तो वो उसका साथ देने के लिए मान जाता और वो लोग प्लानिंग बना लेते। अब वो टोपी वाला के सभी कार्ड्स को चुराएंगे और यहाँ से निकल। और दूसरी तरफ आज टोपी वाला भी अपने वीजा के लिए गेम खेलने के लिए निकल जाता है, जिसके बाद आरेसू यूसा को उसकी वो सारी बातें बताता है कि वो किस तरह से अब टोपी वाला के सभी कार्ड चुराएंगे, जिसमें यूसा भी उस देने के लिए मान जाता है और अब वो भी उनके साथ उनके प्लान में शामिल हो। और इस प्लान की सारी प्लानिंग संतारो खुद करता। मगर इसी के तुरंत बाद सबको पता चलता है कि टोपी वाला की मौत हो और सबको लगता है कि उसकी मौत गेम खेलते हुए और सबको लगता है कि गेम खेलते समय हुई। तो अब बीच में इस बात को लेकर मीटिंग शुरू हो जाती है कि दूसरा यहाँ का लीडर कौन बनेगा। मगर आगोनी और उसके लोग बंदूक के दम पर सबसे आगोनी के लिए वोट करवा लेते और ना चाहते हुए सभी आगोनी के लिए वोट कर देते। इसके बाद आगोनी वहाँ का नेक्स्ट लीडर बन। इसके बाद नियम अनुसार केवल यहाँ का लीडर ही उन सभी कार्ड्स को चेक कर सकता है कि वो कहाँ रखे, जिसका पता उस ब्लैक कलर लिफाफे के अंदर होता है। तो आगोनी भी अब ये देखकर पता लगा लेता है कि वो लॉकर किस जगह पर है जिसमें सभी कार्ड रखे। और इसी के बाद आगोनी अपनी पहली स्पीच देने के हॉल में सभी लोगों को बुलाता है और वो अपनी स्पीच देना शुरू कर देता है। मगर दूसरी तरफ संतारो और आरेसू इस मौके का फायदा उठा उस रूम तक घुस जाते हैं जहाँ पर कार्ड रखा होता है और संतारो उसको उस लॉकर का लोकेशन बताता है जहाँ पर वो लॉकर उसे। और जब वो पिन बताकर उस लॉकर को खोलता तभी वो लॉकर में अलार्म बजता है, जिसके वहाँ पर आगोनी अपनी लोगों के साथ पहुंच और वो आरेसू और यूजा को रंगे। लेकिन इस समय भी आगोनी के साथ संतारो हो। इसका मतलब ये सारी प्लान संतारो की और उसने जानबूझकर यूजा और आरेसू को बलि का बकरा बना और उसके माइंड में क्या चल रहा है ये किसी को भी नहीं। इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये इंसान इस वेब सीरीज का सबसे स्मार्ट इंसान। इसके बाद आगोनी के लोग आरेसू को बांधकर एक रूम में रख देते और वो खुद यूजा को लेकर एक कमरे में चले जाते जहाँ वो उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करना शुरू। इसके बाद हम दोबारा से संतारो को देख जो इस बार खुद जाकर उस लॉकर को ढूंढ जिसमें असली में कार्ड रखे। इसका मतलब पहले जो संतारो ने आरेसू को लॉकर बताया था वो एक नकली लॉकर था और ये वाला असली लॉकर है जिसमें कार्ड रखे। और जैसे वो उस लॉकर को खोलता है उसमें वो सभी असली कार्ड मिले और वो उन्हें ले ले। और उसने जानबूझकर पहले यूजा और आरेसू बलि का बकरा बनाया था ताकि वो अपना काम आसानी से कर सके। लेकिन इसके बाद जब संतारो उन कार्डों को लेकर बीच से निकलने ही वाला होता है उसी टाइम वो पूरी जगह गेम की लोकेशन बन जाती है। इसका मतलब अब द बीच में ही गेम होने वाला है और अब इस जगह से कोई भी बाहर नहीं जा सकता है और अब इस जगह के अंदर ही गेम होने वाला है। अब अंदर सभी लोगों को बोला जाता है कि वो जल्दी से हॉल में आए जहाँ पर गेम अनुसार काफी सारे मोबाइल रखे और सभी समझ जाते हैं अब यहीं पर गेम होता है। अब ये सुनकर आगोनी के वो लोग जो यूजा के साथ बदतमीजी कर रहे हो वो भी वहाँ से यूजा को छोड़कर बाहर हॉल में आते, इस कारण से यूजा बच जाता और अब सभी लोग हॉल में होते। मगर इस समय भी आरेसू उसी जगह पर बंधा हुआ होता है और इसके तुरंत ही बाद सबके पास फोन में मैसेज आता है ये लड़की जो उनके सामने इस गेम में उन लोगों को 2 घंटे के अंदर इसके कातिल को ढूंढना होगा जो उन्हीं में से एक, जिसके लिए उन लोगों के पास 2 घंटे का टाइम है और उस इंसान को ढूंढने उसको जिंदा जलाना होगा। और गेम के अंदर उस कातिल का नाम विच दिया जाता है, मतलब इन सबको उस एक विच को ढूंढना है 2 घंटे के अंदर अंदर, वरना ये सभी मारे जाएंगे। मगर इसी के बाद ये एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है।